हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अपनी इस वीडियो सीरीज में इस हफ्ते हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉर्टिंग का यूज कर रहे हैं। आज हम मर्ज सॉर्ट के बारे में सीखेंगे कि मर्ज सॉर्ट से हम कैसे एक एरे को सॉर्ट करा सकते हैं। आइए देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है। लेट्स डाइव इन। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज गिवन हैं तो हम उन्हें कैसे आपस में मर्ज कर सकते हैं इन सॉर्टेड ऑर्डर। आज हम अपनी उसी नॉलेज का यूज करके मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करने वाले हैं। तो मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हम एक बड़ी प्रॉब्लम को, यहां पर सॉर्टिंग की प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और फिर उन छोटे छोटे चंक्स को सॉल्व करते हुए इस बड़ी प्रॉब्लम को जो हमारे सामने यहां पे गिवन है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो आपके सामने यहां पर एक एरे गिवन है, ओके, और मैंने इसके इंडेक्स मार्क कर रखे हैं फ्रॉम 0 to 6, ओके। 7 एलिमेंट्स है इसमें। मर्ज सॉर्ट में आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये है कि आप एक ऐसा इंडेक्स पता लगाएंगे जहां पर आप इस बड़े एरे को दो छोटे सब एरेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये किस तरीके से काम करेगा। मैं सबसे पहले यहां पे एक इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा जिस इंडेक्स का नाम मैं दूंगा मिड, ओके। मिड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो अपना स्टार्टिंग का इंडेक्स है और जो एंड का इंडेक्स है इसका मीन ले लूंगा, ओके। तो इससे मेरे को मिडिल का इंडेक्स मिल जाएगा। तो जैसे इस ओवरऑल एरे के लिए अभी स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और जो लास्ट इंडेक्स है वो है 6 और इसका जो मीन आएगा वो आएगा 3, ओके, 3। तो देखो यहां पे एक बार मेरे को मिडिल इंडेक्स मिल गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 0 से मिडिल इंडेक्स तक एक सब एरे अज्यूम कर लूंगा और मिडिल इंडेक्स +1 वाले इंडेक्स से लेकर एंड तक ये अज्यूम कर लूंगा कि एक दूसरा सब एरे है, ओके। तो यहां पे 0 से 3 तक ये एक सब एरे हो जाएगा और 4 to 6 ये एक दूसरा सब एरे हो जाएगा, ओके। तो चलिए इसको डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहां मैंने इस बड़े वाले एरे को दो छोटे सब एरेज में डिवाइड कर दिया है, ओके। अब देखो यही सेम काम जैसे मिडिल इंडेक्स को कैलकुलेट करना और उसके बाद इसको डिवाइड करना, इन दोनों सब एरेज के लिए कंटिन्यू करूंगा टिल द पॉइंट कि मुझे ऐसे सब एरेज मिल जाए जहां पर मुझे सिर्फ एक एलिमेंट मिले पूरे सब एरे में, मतलब कि वो आगे और डिविजिबल ही ना हो। तो मैं करके दिखा देता हूं आपको जल्दी से कि यहां पर और किस तरीके से डिवीजन होगा आगे। तो देखिए यहां पे इस तरीके से इस बड़े एरे का डिवीजन होते होते हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब जो हमारे सब एरेज हैं वो सारे इस कंडीशन में है कि सब में सिर्फ एक एक एलिमेंट ही प्रेजेंट है, यानी वो आगे अब और डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे एरेज जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, लॉजिकल है, एक अकेला एलिमेंट है तो वो हमेशा सॉर्टेड ही होगा, राइट। देखो अब इस स्टेज से जो मैंने वो लास्ट क्वेश्चन अपना किया था जिसमें मैं सॉर्टेड एरेज को मर्ज करवा रहा था, वही काम मैं यहां पे करना चालू करूंगा। तो देखो यहां पे 23 एक अकेला एलिमेंट है, सॉर्टेड ही है, ओके। और ये 21 ये भी अकेला एलिमेंट है, ये भी सॉर्टेड है। तो ये जब वापस आएंगे, ओके, रिकर्शन में जब ये वापस आ रहे होंगे तब मैं इनको आपस में मर्ज कराऊंगा इन सॉर्टेड ऑर्डर जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखो अब यहां पर जो ये वैल्यूज हैं ये 23 21 नहीं रहकर ये चेंज हो जाएंगी। तो देखो अब ये मर्ज होने के बाद यहां पे 21 23 इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी इन सॉर्टेड ऑर्डर, ओके। सेम अब यहां पे देखो ये 55 एक लौता एलिमेंट है और ये सॉर्टेड है और यहां 11 भी एक लौता एलिमेंट है और ये सॉर्टेड है। फिर मैं वही करूंगा मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड एरेज और फिर देखिए यहां पर ऊपर वाली स्टेज में ये मर्ज होके अब 11 और 55 इस तरीके से यहां पर प्लेस हो जाएगा, ऑलराइट। तो मतलब ये वाला भी सॉर्ट हो गया आपस में और ये वाला भी सॉर्ट हो गया। सेम काम अब यहां पे 34 और 39 के लिए होगा, देखिए, ऑलराइट। तो हमने ये जो लास्ट वाली स्टेज है इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब हम इस वाले लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे 21 और 23 ये सॉर्टेड है और ये 11 और 55 ये भी सॉर्टेड है। तो मतलब ये एक सॉर्टेड सब एरे है और ये भी एक सॉर्टेड सब एरे है। हम वही करेंगे जो हमने नीचे स्टेजेस में किया था, यानी सॉर्टेड एरेज को आपस में मर्ज करके यहां ऊपर वाली स्टेज में लिख देंगे। देखिए यहां पे क्या बनेगा।
तो यहां ये दोनों सब एरेज आपस में मर्ज होके सॉर्टेड ऑर्डर में इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब वैल्यूज होंगी 11, 21, 23 और 55। ओके, यहां देखिए यहां पर मेरे पास है 34, 39 और 10। ये भी सेम तरीके से मर्ज होंगे, ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में है और ये इकलौता एलिमेंट है तो ये सॉर्टेड ही होगा, ये भी आपस में मर्ज होंगे। तो यहां इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी 10, 34 और 39। ओके, ये स्टेज के लिए भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम इस वाली स्टेज के लिए काम देखते हैं। यहां देखिए क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास। यहां पर मेरे पास वैल्यू है 11, 21, 23 और 55। और यहां दूसरे सब एरे में मेरे पास वैल्यूज है 10, 34 और 39। ये दोनों इंटरनली सॉर्टेड एरेज हैं। वापस से हम मर्जिंग का काम करेंगे। ओके, यहां आप देखिए ये दोनों सॉर्टेड एरेज जो थे ये आपस में मर्ज होके ऊपर आ गए हैं। और आप देखिए फाइनली जो हम शुरुआत में एरे लेके चले थे वो पूरी तरीके से सॉर्ट हो चुका है यहां पर। ऑलराइट, तो यही प्रिंसिपल था मर्ज सॉर्ट के काम करने का। दोहरा देता हूं मैं कि यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपने एरे को हर स्टेज में सब डिवाइड किया उस स्टेज तक जब मेरे पास एक ऐसे सब एरेज आए जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो और मैं उनको फर्दर डिवाइड ना कर पाऊं। उस स्टेज तक पहुंचने के बाद मैंने फिर सब एरेज को आपस में मर्ज करना चालू किया इन सॉर्टेड ऑर्डर, उसी प्रोसेस का यूज करके जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सबको जब मैं मर्ज कराते गया तो फाइनली मेरा जो शुरुआत में जो मैं एरे लेके चला था वो मर्ज होके मेरे सामने आ गया। ऑलराइट, यही प्रोसेस मैंने मर्ज सॉर्ट में फॉलो किया है। आइए इसको कोड करा लेते हैं। तो देखिए यहां पे मैं एक एरे लेके चला हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल रख लूंगा और इसके एंड इंडेक्स के लिए भी एक वेरिएबल रख लूंगा, जिसमें मैं एरे डॉट लेंथ -1 ये रख लेता हूं, ये इसका एंड इंडेक्स हो जाएगा। इसके बाद मैं एक फंक्शन बना देता हूं मर्ज सॉर्ट के लिए। इस फंक्शन में मैं एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स ये तीन वैल्यूज पास कर देता हूं। यहां पे अब मैं अपना फंक्शन लिख देता हूं, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मर्ज सॉर्ट। ओके, इसमें आएगा हमारा एरे, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और हमारा एंड इंडेक्स। ऑलराइट, ठीक है। तो हम क्या किया करते थे, याद करा देता हूं आपको। हम एक मिड इंडेक्स कैलकुलेट किया करते थे। कैसे? स्टार्टिंग और एंड का मीन लेके, इस तरीके से। ऑलराइट, उसके बाद हम अपना काम जो है वो डेलीकेट कर देते थे। तो मैं यहां लिखता हूं मर्ज सॉर्ट एरे स्टार्टिंग से लेकर मिड वैल्यू, यहां तक का काम डेलीगेट हो जाएगा इस फंक्शन में। और फिर मर्ज सॉर्ट एरे मिड +1 से लेकर एंड, ये वाला काम डेलीगेट हो जाएगा ये दूसरा फंक्शन जो मैंने लिखा इसमें। ओके, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस अपना अपना काम करवा के ले आए होंगे। उसके बाद देखिए मैं यहाँ क्या लिखता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे मर्ज का लॉजिक लिखूंगा। ओके, मर्ज भी करवाना जरूरी है ना, तो मर्ज का लॉजिक करूंगा। इसमें मैं लिखूंगा एरे और पास करूंगा इसके साथ स्टार्ट, मिड और एंड। ये वाला फंक्शन मैं कुछ देर में लिखने वाला हूं, तब आपको सही से समझ में आ जाएगा ये मर्ज है। ओके, अब देखिए मैंने आपको कहा था ये जो एरे को हम सब डिवाइड करते थे सब एरे में, ये सिर्फ उसी स्टेज तक चलेगा जब सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसके बाद हम और डिवीजन नहीं कर सकते। तो इस चीज को कवर करने के लिए मैं यहां पर एक बेस केस लिख देता हूं। ओके, बेस केस में मैं लिखता हूं अगर स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स जो है वो सेम है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स सेम है, इसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तभी तो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स सेम होगा। इस केस में आप रिटर्न कर लो यहां से, मतलब अब आप यहाँ पे और कुछ काम नहीं करा सकते हो, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसके लिए आप क्या ही कर लोगे, यहाँ पे रिटर्न हो जाओ। ओके, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट का काम इतना ही है। यहाँ पे ये जो मर्ज वाला फंक्शन है ये लिख लेते हैं। ऑलराइट, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, प्राइवेट वॉइड मर्ज, और इसमें मैं पास करूंगा एरे, ठीक है, इंट स्टार्टिंग इंडेक्स, इंट मिड और इंट एंडिंग इंडेक्स। ऑलराइट, अब देखो मर्ज वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, उसमें हम दो पॉइंटर्स लेके चल रहे थे, राइट, एक पहले एरे के लिए, दूसरा दूसरे एरे के लिए, और एक तीसरा पॉइंटर लेके चल रहे थे जो हम फाइनल एक एरे में स्टोर कराने वाले होते थे रिजल्ट उसके लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले फाइनल एरे की ही बात कर लेते हैं। तो मैं यहां पे एक एरे डिक्लेयर कर देता हूं टेम्प नाम का। ऑलराइट, टेम्प। तो याद कीजिए जो हम दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते थे
तो उसके लिए जो हम रिजल्टेंट एरे होता था उसका साइज क्या लेके चलते थे, फर्स्ट एरे और दूसरे एरेज के साइज का सम। ओके, तो हम यहां पे एक साइज के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर ये जो दोनों एरे का साइज होगा वो होगा एंड माइनस स्टार्ट इंडेक्स जो होगा और +1। ऑलराइट, तो यहां पे साइज में लिख देता हूं अंदर। तो यहां पर इन दोनों सब एरेज के लेंथ के सम के साइज का एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसका वेरिएबल है टेम्प। ऑलराइट, अब उन पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं। तो इंट आई ले लेता हूं जो कि जिसमें मैं str यानी स्टार्टिंग इंडेक्स डाल देता हूं, फिर इंट जे ले लेता हूं जिसमें मैं मिड +1 ये वाला डाल देता हूं इंडेक्स जो सेकेंड सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है वो, और तीसरा मैं यहाँ पे k ले लेता हूं जो 0 से शुरू कर रहा हूं। ये जो पॉइंटर है ये इस टेम्प एरे के इंडेक्सेस को पॉइंट कर रहा होगा। ऑलराइट, उसके बाद हम सेम कोड यहां पर लिख सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखा था उसके लिए। ऑलराइट, सेम कोड मैंने उसी टाइप से लिख दिया यहां पर कि जब तक i मिड के इक्वल या उससे छोटा रहेगा और j एंड के इक्वल उससे छोटा रहेगा, यानी अभी ये उस केस की बात हो रही है जब दोनों में से एक भी एरे एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तो अगर ai छोटा है तो टेम्प k में उसको डाल दो, और अगर ऐसा नहीं है तो टेम्प k में ये अरे j डाल दो। ठीक है, और j++ करो इस केस में और i++ करो अगर एरे ऑफ i छोटा है उस केस में, और k++ तो हर केस में ही करना है। ऑलराइट, फिर वो केस जब हमारा दूसरा सब एरे है वो एग्जॉस्ट हो गया है बट फर्स्ट सब एरे में अभी भी वैल्यूज है, तो उसके लिए यहां पर इससे कवर हो जाएगा। और ये उस केस के लिए कि हमारा पहला सब एरे जो है एग्जॉस्ट हो गया बट दूसरे सब एरेज में वैल्यूज पड़ी है। अगर आपको यहां पे थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो जरूर देखिए। ऑलराइट, वहां से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो अब जो मैंने ये टेम्प में वैल्यू स्टोर कराई, मैं इसको वापस से एरेज के स्टार्ट से एंड तक पुट करा देता हूं ताकि हमारे एरेज में ये जो चेंजेस है ये रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो टेम्प की सारी वैल्यूज को मैं एरे के स्टार्ट से एंड तक पुट करा देता हूं। देखिए इस कोड से मैंने वही किया, x जो है वो स्टार्ट से शुरू होकर एंड तक जाएगा और एरे ऑफ x में टेम्प y जो 0 से शुरू होके एंड तक जाएगी उसकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। मतलब टेम्प में हमने जो जो वैल्यू स्टोर कराई वो अब एरे में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ऑलराइट, यहां मैं स्टैटिक लिखना भूल गया। ओके, अब एरर चला गया है, तो इसको रन करा के देखते हैं कि क्या ये इस एरे को सॉर्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो देखिए एरे जो है वो सॉर्ट होके आपके सामने आ गया है। मर्ज सॉर्ट इसी तरीके से काम करती है जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। एक है डिवीजन का, डिवीजन इनटू सब प्रॉब्लम्स जिसको डिवाइड एंड कंकर भी कहते हैं, और दूसरा कि जो हमारे पास सॉर्टेड सब एरेज है उनको आपस में मर्ज कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं आपको मर्ज सॉर्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को याद से दबा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.